हेलो गाइस, आई एम यश कुकरेजा एंड यू आर वाचिंग लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, जहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अब तक हम लोगों ने देखा था हम लोग नोड कैसे बना सकते हैं हमारे बाइनरी ट्री की, एंड उसके अंदर प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग। ओके, एंड इसी के साथ साथ और दो ट्रावर्सिंग है जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि है वॉइड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग। ओके, एंड इसके जो पैरामीटर्स है वो इसके जैसे ही हैं, तो मैं यहाँ से इसे करूँगा कॉपी एंड इसके नीचे कर दूंगा पेस्ट। एंड दूसरी जो है वो है इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं इससे जो है डिफाइन कर दूंगा प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग के नीचे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग की बात करें तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सबसे पहले जो रूट नोड है वहां से स्टार्ट करते हैं, एंड फिर लेफ्ट साइड से जो भी लेफ्ट साइड में होता है उन सबको प्रिंट करते हैं, एंड फिर उसके पास में जो राइट साइड होते हैं उन सबको प्रिंट करना चालू करते हैं। फिर उसके पास वाली जो नोड है उसमें से जो लेफ्ट हैं उन्हें प्रिंट करते हैं, फिर जो राइट में होते हैं उन्हें प्रिंट करते हैं। इस तरह से प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग वर्क करता है। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग के अंदर इसका उल्टा होता है। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रिंट करते हैं हमारे सबसे जो एंड में होते हैं वो। ओके, तो यहाँ पे सबसे एंड में जैसे 7 है तो सबसे पहले हम लोग 7 प्रिंट करेंगे, एंड फिर उसके पास में जो राइट है वो प्रिंट करेंगे। ओके, एंड इसी तरह जो इसके नीचे ये है पहले ये प्रिंट होगा। इस तरह से जो नीचे वाले जो हैं वो सबसे पहले प्रिंट होंगे, एंड हमारा जो रूट नोड है वो एकदम लास्ट में प्रिंट होगा। ओके, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मेन कंडीशन है वो यही रहेगी कि रूट नॉट इक्वल्स टू नल हो, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर रूट का लेफ्ट, एंड इसी तरह लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर रूट का राइट, एंड देन लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, जिसके अंदर हम लोग रूट का डेटा लिखेंगे। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। हम लोगों ने प्री ऑर्डर में क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट एफ लिखा था, उसके बाद ये दो ट्रावर्सिंग की थी, जबकि यहाँ पे पूरा उल्टा सिनेरियो है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस वाली जो हमारी बाइनरी ट्री है उसका एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्री है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रूट में 2 भेजेंगे। ओके, एंड फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर जो 2 के लेफ्ट का है जो कि 5 है उसके अंदर जाएगा। ओके, तो जब यहाँ पे 5 वाला जो फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर ये जो 5 है उसके 7 को कॉल करेगा। ओके, एंड जैसे ही ये 7 तक पहुंचेगा और यहाँ पे नल पास करेगा, क्योंकि 7 के जो राइट में है कुछ भी नहीं है। ओके, तो 7 जब यहाँ पे कॉल होगा तब 7 के लेफ्ट और राइट में नल होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये 7 जो है वो प्रिंट होगा। ओके, एंड 7 का जैसे ही यहाँ पे फंक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे 5 का जो फंक्शन है वो वापस से चालू होगा, एंड 5 के लेफ्ट का तो खत्म हो चुका है, तो 5 के राइट में जो है 4 वो यहाँ पे राइट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे जो राइट है वो अपना रंग दिखाएगा, राइट के लेफ्ट में और राइट में दोनों में नल है। ओके, 4 के, तो 7 के बाद हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमारा 4 खत्म हो जाएगा, एंड इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा ट्रावर्सिंग है वो वर्क करने वाला है। इन शॉर्ट, पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम लोग सबसे पहले जो नीचे वाले जो सारे के सारे नोट्स हैं उन्हें प्रिंट कर देंगे, एंड फिर ऊपर साइड जाएंगे। ओके, तो एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इसे सेव कर दिया है एंड एग्जीक्यूट करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पिछली बार की तरह ही सबसे पहले रूट नोड पे 2 लिखेंगे, रूट नोड के लेफ्ट पे 5 लिखेंगे, राइट पे 3 लिखेंगे, एंड लेफ्ट के भी लेफ्ट पे 7 लिखेंगे, एंड एंटर करेंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा प्री ऑर्डर तो पिछली बार की तरह ही वर्क कर रहा है। सबसे पहले रूट आता है एंड उसके बाद वो ऐसे जाता है, एंड पोस्ट ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमारा 7 प्रिंट हुआ जो कि एकदम एंड में था। ओके, तो ये पीछे से स्टार्ट हुआ जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा नीचे वाला लीफ नोड कॉल हुआ, फिर उसके बाद उसका पेरेंट कॉल हुआ। ओके, एंड क्योंकि उसके राइट में कुछ था ही नहीं इसके लिए हमारा राइट तो प्रिंट नहीं हुआ, पर उसका पेरेंट प्रिंट हुआ है, एंड पेरेंट की लाइन में वो दूसरी साइड था वो प्रिंट हुआ, एंड एट द एंड एकदम लास्ट में हमारा जो रूट नोड था वो प्रिंट हुआ। ओके, तो ये था हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग। ओके, अब जो हमारा लास्ट जो ट्रावर्स बचता है वो है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग। एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग जो है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सिनेरियो है ना, तो उसमें वो सबसे पहले ये प्रिंट करता है। ओके, एकदम लास्ट वाला, फिर उसका पेरेंट, एंड फिर उसका दूसरा चाइल्ड। ओके, अगर ये हो जाता है, अगर ये पूरा पार्ट हो जाता है उसके बाद वो इसका भी पेरेंट प्रिंट करता है।
ओके, रूट प्रिंट करता है एंड फिर वो इस तरफ जाता है। ओके, तो सबसे पहले वो अगर 2 पार्ट है हमारे पूरी ट्री के, तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट जो है उसे प्रिंट कर देता है एकदम ऐसे कि सबसे पहले लेफ्ट वाला चाइल्ड, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका राइट वाला चाइल्ड, फिर उसके ऊपर वाला, ऐसे प्रिंट करेगा। एंड फिर वो आएगा राइट साइड पे, एंड राइट साइड पे भी वो सेम चीज करेगा, सबसे पहले लेफ्ट वाला चाइल्ड नोड, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका राइट वाला चाइल्ड नोड। ओके, इसके लिए वो ऑर्डर में प्रिंट करता है। तो हम लोग इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे जो होगी रूट जो है वो नल नहीं होना चाहिए। ओके, सबका यही कंडीशन है। अगर हम लोग ये कंडीशन नहीं डालेंगे ना तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन एक दूसरे को कॉल करते ही रहेंगे। ओके, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रूट के लेफ्ट के अंदर जाएंगे। तो अब तक तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो ये एक्चुअली अंदर जाते जाते हमारा जो करंट नोड हो जाता है ना, वो एकदम लास्ट तक पहुंच जाता है। जैसे हम लोग पहले ये लिखते हैं ना, तो एकदम लास्ट तक पहुंच जाता है। ओके, क्योंकि हम लोग इसे कॉल करेंगे 2 से, और 2 अपने लेफ्ट को मतलब कि 5 को कॉल करेगा, एंड जब ये 5 यहाँ पे आएगा तो वो अपने 7 को कॉल करेगा, एंड ऐसे करके वो एट द एंड लेफ्ट तक पहुंच जाता है जब हम लोग हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रिकर्शन कॉल करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे हमारे लास्ट वाले नोड तक। ओके, एंड लास्ट वाले नोड पे आके हम लोग सीधा printf करेंगे उस लास्ट वाले नोड को। तो मैं लिखूंगा %d एंड पाइप सिंबल। ओके, एंड फिर इसके बाद हम लोग इन ऑर्डर यूज करेंगे एंड रूट के राइट को प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 7 अगर प्रिंट कर देंगे तो 7 का तो वहां पे ही ट्रैवर्सिंग खत्म हो जाएगा, बट 5 का ट्रैवर्सिंग बाकी होगा, और 5 जो है वो पहले खुद को प्रिंट करेगा एंड देन उसके बाद वो राइट साइड जाएगा। तो 5 का राइट साइड अगर है तो वो है हमारा 4, तो वो 4 को प्रिंट करेगा। पहले 7, फिर 5 खुद को प्रिंट करेगा, फिर उसके राइट वाले को प्रिंट करेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से ट्रैवर्स होएगा जैसा मैंने बताया। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं, तो मैं इसे कहूँगा सेव, एंड इस पोस्ट ऑर्डर के बाद हम लोग यहाँ पे ही हमारा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डालेंगे। जैसे एक लाइन के बाद हमारा सारा का सारा आए, तो यहाँ पे लूंगा इन ऑर्डर एंड यहाँ पे भी रूट नोड डाल दूंगा और इसे करूंगा सेव एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो हम लोग वापस से वही एलिमेंट्स डालेंगे 2, 5, 3 एंड 7। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी की है, एंड वो गड़बड़ी ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। ओके, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली लिखना है रूट का डेटा। सॉरी फॉर दैट। सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, वापस से 2, 5, 3 एंड 7। ओके, तो ये दोनों तो हमें पता है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमारा 5 प्रिंट हुआ एंड फिर उसका पेरेंट प्रिंट हुआ। ओके, एंड फिर 5 के दूसरी साइड कुछ था ही नहीं उसका राइट, तो सीधा हमने 5 के भी पेरेंट को प्रिंट करा दिया जो कि था हमारा रूट नोड, एंड देन रूट नोड जो है उसने अपने राइट को प्रिंट किया। ओके, तो लेफ्ट तो प्रिंट हो चुका है, तो राइट को प्रिंट किया जो कि है 3। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा इस तरह से जो है वो हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग वर्क करता है। ओके, सो अब हम लोग एक और फंक्शन देखेंगे जो कि है डिलीशन फंक्शन। ओके, तो इंसर्शन देख लिया, ट्रैवर्सिंग देख लिया, अब आते हैं हम लोग डिलीशन फंक्शन पे। तो मैं पे लिखूंगा वॉइड डिलीट नोड। ओके, एंड जब भी हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि इस नोड के नीचे की सारी जो भी नोड्स होगी वो सब डिलीट हो जाएगी एक तरह से, राइट। तो इसके लिए भी यहाँ पे हमें रिकर्शन यूज करना पड़ सकता है। तो जैसे हम लोग डिलीट नोड करेंगे तो हमें ऑफकोर्स हमारे नोड की जो है एड्रेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड वाला जो पूरा पैरामीटर है वो इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी हमें वो पैरामीटर चाहिए, हमें हमारी रूट नोड चाहिए जो हमें डिलीट करनी है। एंड यहाँ पे हम लोग जैसे ही अंदर जाएंगे तभी के तभी यहाँ पे इफ रूट नॉट इक्वल्स टू नल हो, तब तक हम लोग डिलीट नोड को कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम लोग रूट का लेफ्ट सेक्शन डाल देंगे, एंड इसी के नीचे हम लोग डाल देंगे रूट का डिलीट नोड हमारे रूट का राइट सेक्शन। ओके, तो इससे क्या होगा,
ये जो ऊपर हमने लेफ्ट वाला डाला, तो हमारा जो भी रूट होगा जहां से भी हमें डिलीट करना है उसके लेफ्ट साइड पे ये ट्रैवर्स करता रहेगा इस रिकर्शन के थ्रू। ओके, वापस से इस फंक्शन में आएगा, वापस से ये चीज कॉल होगी एंड ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा जो रूट है वो नल नहीं हो जाता। एंड अपने जो भी नीचे के चाइल्ड नोड्स है उन सबको डिलीट करने में ये चीज हमारी हेल्प करेगी। ओके, तो ये दोनों चीज करने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री फंक्शन का यूज करेंगे एंड हमारे रूट को डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये सबसे पहले लेफ्ट साइड जाएगा एंड लेफ्ट साइड जाने के बाद उनके भी राइट साइड पे भी जाएगा एंड खुद को फ्री करता रहेगा। ओके, तो एक बार मैं ऐसे करता हूँ सेव, एंड जैसे ही वो फ्री करता रहे उसके पहले ही हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देंगे जिससे हमें पता चले कौन सी चीजें डिलीट हो रही है। तो डिलीटेड %d एंड रूट का डेट एंड यहाँ पे सेमीकोलन एंड यहाँ पे सेव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो डिलीट नोड है उससे यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इससे मैं मेरे मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डिलीट हम लोगों को करना है, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को करना है डिलीट हमारे रूट के राइट सेक्शन को। ओके, फॉर एग्जांपल हमको रूट के राइट सेक्शन को ही सिर्फ डिलीट करना है एंड मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सेव एंड एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले हम लोग वापस से वही चीजें लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2, 5, 3 एंड 7 एंड एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे 3 लिख रहे हैं ना, तो वो 3 हम लोग रूट के राइट पे लिख रहे हैं एंड यहाँ पे लास्ट में भी आ गया हमें कि हमने डिलीट कर दिया 3 को। तो इस तरह से हमारा जो 3 के नीचे जो कुछ भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा डिलीट नोड भी वर्क करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस एंड डिलीट ऑपरेशंस देख लिया हमारे बाइनरी ट्री के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप कि आपको बाइनरी ट्री अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर हाँ तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो जल्दी से ऊपर सर्च बॉक्स में जाओ एंड हाउस द कोड सर्च मारो एंड मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।